का हाल क्या है वो आपको बताते हैं। मन चला मानसून इस बार बेईमान हो चला है। पहले तो मई के महीने में ही आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर छा गया और ऐसा कहर बरपा रहा है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक मुश्किल में हैं लोग। पूरब से पश्चिम तक मौसम का मिजाज ऐसा बिगड़ा हुआ है कि मौसम विभाग भी हर घंटे अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है। बादल फाड़ तबाही ने कर्नाटक में 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जलजला ला दिया। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में क्या है मौसम का हाल, देखिए ऑल इंडिया फ्लड रिपोर्ट। पहाड़ों पर आफत तो मैदानों में कयामत आई हुई है। नदियां उफान पर हैं तो पहाड़ों पर लैंडस्लाइड डरा रहा है। मौसम का ऐसा जलजला, कुदरत का ऐसा तांडव कि देखने वालों की रूह कांप रही है। कश्मीर से केरल तक, उत्तराखंड से असम तक आफत ही आफत दिखाई दे रही है। बाढ़ बारिश से मचे कोहराम की तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। आसमानी आफत से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं घर पानी में समा रहे हैं। सड़कें समंदर बन गई है, जहां तहां गाड़ियां फंसी हैं और इन सब के बीच लोग सैलाब में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। आसमान से बरस रही इस आफत को देखकर हर कोई हैरान और परेशान इसलिए है क्योंकि मौसम तो तपिश का है। जिस वक्त लोग भीषण लू और गर्म हवा के थपेड़ों से बचने के जुगाड़ करते हैं, सिर पर गमछा और मुंह पर रुमाल बांधकर घरों से निकलते हैं, धूप से बचने के लिए बिना छाता लिए घर से नहीं निकल पाते हैं, उस वक्त छाता बारिश से बचने के लिए काम आ रही है। और बारिश भी ऐसी हो रही है कि छप्पड़ ही फाड़ दिए हैं। इस बारिश से भले ही गर्मी से राहत मिल रही हो, लेकिन ये मौसम भीषण बारिश का तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अभी तो नौतपा चल रहा है। आग बरसाने वाला नौतपा यानी भयंकर गर्मी के 9 दिन 25 मई को ही शुरू हो गए थे, लेकिन मौसम तो अलग ही मूड में है और नौतपा इस बार डिरेल होता नजर आ रहा है क्योंकि मानसून ने तो मई के महीने में ही दस्तक दे दी है। देश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, कहीं बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो कहीं आंधी तूफान ने आफत काट रखी है। देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। उड़ीसा में मानसून समय से 13 दिन पहले और छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले आ गया है। उत्तराखंड, हिमाचल में भी मानसून के 8 दिन पहले आने की संभावना है। सोचिए, जब मई में ही मानसून ने दस्तक दे दी है तो जून में क्या हाल होने वाला है। प्री मानसून की बारिश से लोगों को भले ही गर्मी से फौरी राहत मिल रही हो, लेकिन इसके जबरदस्त नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं क्योंकि देश भर में हो रही बारिश ने नौतपा को शांत कर दिया है। इसका नुकसान सीधे तौर पर किसानों को उठाना पड़ सकता है क्योंकि माना जा रहा है कि नौतपा के दौरान लू न चले तो कई तरह की कीड़े मकोड़े फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नौतपा में धरती न तपे तो आंधी आने का खतरा रहता है, इससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। नौतपा में लू न चले तो कई तरह की बीमारियां फैलने वाले वायरस और बैक्टीरिया भी नहीं मरते, जिससे बीमारियां फैलती हैं। माना जाता है कि नौतपा में बारिश होने लगे तो मानसून की अच्छी बारिश भी नहीं होती है। नौतपा के दौरान हो रही बारिश से ना तो किसानों की फसल पक पाती है, दूसरी तरफ आंधी तूफान और बारिश के चलते फसलों को नुकसान अलग होता है। लेकिन आफत सिर्फ किसानों के लिए नहीं आई है। कुदरत की विनाश लीला के आगे तो पहाड़ भी हलकान हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं, जहां पावंटा साहिब नेशनल हाईवे पर अचानक हुई लैंडस्लाइड के बाद अफरा तफरी मच गई। भाग सब भाग वहां से। हॉर्न दे रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा। अरे हट जा, सब लोग पीछे भाग दे यार। लैंडस्लाइड की चपेट में एक गाड़ी भी आ गई, जिसमें सवार लोगों ने चंद सेकंड पहले ही समझदारी दिखाई और गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। पहाड़ दरकने के बाद बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गई, जिसके चलते नेशनल हाईवे बंद हो गया और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ लैंडस्लाइड से जान का खतरा बना हुआ है,
तो दूसरी तरफ लगातार बारिश से जान आफत में है। पूरे हिमाचल प्रदेश में मई महीने में सामान्य से 2% अधिक बारिश दर्ज की गई है और यह आफत इसलिए नहीं टली है क्योंकि अभी भी मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मई महीने में आसमानी आफत का सबसे ज्यादा मार पूर्वी भारत पर पड़ रही है। तस्वीरें उत्तरी सिक्किम के मुंसीथांग की हैं, जहां 29 मई की रात लाचेन से लाचुंग जाते समय चम्बुम्बू के पास पर्यटक की एक गाड़ी तिस्ता नदी में गिर गई। गाड़ी में सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद तिस्ता नदी में गाड़ी को तो खोज लिया गया। अब लापता लोगों की तलाश के लिए सेना के जवान, ITBP, सिक्किम पुलिस और उत्तरी सिक्किम ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य लगे हुए हैं। वहीं पूरे सिक्किम में बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। लैंडस्लाइड के बाद जगह जगह सड़क पर मलबा आ गया है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। सिक्किम में भारी बारिश के कारण तिस्ता नदी अभी भी उफान पर है और कई जगहों पर जान माल का खतरा बना हुआ है। असम का हाल भी सिक्किम से जुदा नहीं है। शहर में सैलाब की तस्वीरें गुवाहाटी की हैं, जहां लगातार बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों से ऊपर पानी बह रहा है। बाढ़ के चलते पूरा शहर नदी में तब्दील हो गया है। आफत अभी टली नहीं है क्योंकि मौसम विभाग ने पश्चिमी असम में कल भी अधिक बारिश होने की उम्मीद जताई है। असम में बिजली कटौती के चलते 9 लाख लोग प्रभावित हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए SDRF की टीमों के साथ 8 जगहों पर NDRF को तैनात किया गया है। वहीं एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मेरे पीछे ये नदी है कि रास्ता है, आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रास्ता है, ये गुवाहाटी का एक रास्ता है, ये राजगढ़ रोड है, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि लगातार जो बारिश हो रहा है कल से, इसके वजह से यहाँ पे ये हाल है। लोगों को तकलीफ हो रहा है, आप देख रहे हो, लोगों की पैर तक पानी आ गया है और गाड़ी जो आ रहा है आप देख रहे हो कितना प्रॉब्लम ये हो रहा है, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रहा है। और लगातार IMD ने ये भी कहा है कि जो बारिश लगातार 2 दिन तक कंटिन्यूअस ये बारिश होगा, इसके चलते हुए लोगों को तकलीफ हो रहा है, जो आने जाने वाले कम्यूटर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है। हालात इसलिए ज्यादा बिगड़ गए हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों में गुवाहाटी सहित असम के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो मौसम का मिजाज बादलों की आवाजाही और बांग्लादेश की ओर से आने वाले दबाव के कारण बना है। लो प्रेशर की वजह से असम सहित नजदीकी राज्य अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भारी बारिश और संभावित बाढ़ के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते आज और कल के लिए मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें मिजोरम की हैं, जहां भारी बारिश के बाद लोंगतलाई शहर में 3 घर ढह गए। बारिश के बीच अचानक हुए हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और घायलों को निकालने का काम शुरू किया गया। इससे पहले आइजोल में भी दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे। मिजोरम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड और चट्टानें गिरने की खबरें आ रही हैं। केरल में मानसून की बारिश आफत साथ लेकर आई है। इस समय पूरे केरल में मानसून सक्रिय है। कन्नूर में सबसे बुरे हालात हैं। भारी बारिश के बाद सड़कें लबालब हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिसके बाद कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त केरल में 66 राहत शिविरों में करीब 2000 लोगों को पहुंचाया गया है, जबकि 6 लाख लोगों के लिए 40,000 शिविर तैयार किए गए हैं। ये तैयारी इसलिए भी की गई है क्योंकि मौसम विभाग ने केरल के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। समंदर किनारे बसे कोची में मौसम की 2 तरफा मार पड़ रही है। एक तरफ समंदर में उफान है, हाई टाइड और तेज हवाओं की वजह से समंदर का पानी किनारों से होता हुआ गलियों में बह रहा है, तो दूसरी तरफ शहर में बारिश का दौर ही नहीं रुक रहा। पिछले 5